अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। SIR सूची ने मचाया भूचाल, 1987 से पहले जन्मे लोग सावधान, अब ये दस्तावेज लगेगा। अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है तो ये वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि अगर अभी आपकी एज 40 साल हो चुकी है, 45 साल हो चुकी है, 50 साल हो चुकी है, 60 साल हो चुकी है, 70 साल हो चुकी है या 80 साल हो चुकी है, तो ये वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी नया आदेश आ चुका है कि जितने भी लोग जिनकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है उनको अब ये दस्तावेज देना होगा। आपको पता है कि 12 राज्यों में SIR का कार्यक्रम चल रहा है और आपको पता है कि 6 मार्च 2026 को फाइनल ड्राफ्ट को जारी किया जाएगा। उसके बाद पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लागू कर दिया जाएगा। यानी कि जहां जहां SIR बाकी है वहां लागू कर दिया जाएगा। और जैसे ही पूरे देश में SIR कंप्लीट होगा, जैसे ही पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पूरा होगा, उसके बाद नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप को भी लागू किया जाएगा। क्योंकि पहले ही अमित शाह जो भारत के गृह मंत्री हैं, उनका बड़ा आदेश आ चुका है कि SIR के बाद जो है NRC को भी लागू किया जाएगा। और अभी जितने भी ओपोजिशन नेता हैं सभी का यह कहना है कि SIR ही NRC है। अगर मैं बात करूं, राहुल गांधी साहब हैं, तेजस्वी यादव हैं, अखिलेश यादव हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, पप्पू यादव हैं, जितने भी बड़े बड़े ओपोजिशन नेता हैं, सभी का कहना है कि मिनी NRC है SIR। तो इसीलिए आप लोगों को सावधान हो जाना है। क्या नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों को क्या दस्तावेज बनाकर रख लेना है। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ 1987 से पहले पैदा हुए लोगों से कौन से दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है तो आपसे कौन सा दस्तावेज मांगा जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, 1987 से पहले जन्मे लोगों के लिए नियम, यानी कि नियम भी बन गया है और आपको नियम के हिसाब से ही दस्तावेज जो है तैयार करना होगा। उसके बाद आगे देखिए, 1987 से पहले पैदा होना कोई अपराध नहीं है, सिर्फ अपनी उम्र और पहचान साबित करनी होती है। यानी कि इस वाले नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है तो कोई अपराध नहीं है, कोई गलत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो है पहचान के लिए एक प्रूफ देना होगा और उम्र के लिए एक प्रूफ देना होगा। ये कहना है केंद्र सरकार का और साथ में सुप्रीम कोर्ट का भी कहना। उसके बाद आगे देखिए, अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है तो आपसे माता पिता या दादा दादी का प्रमाण अनिवार्य नहीं होता। यानी कि अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है तो आपसे माता पिता का दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा, दादा दादी का दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा, आपसे खुद का दस्तावेज मांगा जाएगा। आपको अपना दस्तावेज जो है दिखाना होगा। उसके बाद आगे देखिए, आपको खुद से जुड़े दस्तावेज दिखाने होते हैं। कौन कौन से दस्तावेज माने जाते हैं यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है। यानी कि कौन कौन से दस्तावेज हैं जो जो आप दिखा सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए, अगर आपकी उम्र 40 प्लस है तो आप ये दस्तावेज दिखा सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है तो अभी जो है 2026 चल रहा है, अभी आपकी टोटल जो एज हो जाएगी 40 के करीब हो जाएगी। यानी कि अगर आपकी पैदाइश 1987 में हुई है तो आपकी जो एज है 39 से लेकर 40 साल के बीच में हो जाएगी। अगर आपकी 85 हुई है तो 42 साल के करीब हो जाएगी। उसके बाद आगे देखिए, सबसे पहला दस्तावेज मैं कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ आपका क्या है, जन्म प्रमाण पत्र। और इस वाले नोटिस में भी साफ साफ लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश कीजिएगा तो यहाँ पे साफ साफ नंबर 1 में लिखा हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं साफ
साफ जन्म प्रमाण पत्र के बारे में बताया जा रहा है। और मैं कल ही वीडियो बनाया हूं और आप लोगों को बताया हूं कि 27 अप्रैल 2026 तक आपको जन्म प्रमाण पत्र बना लेना है, अगर आपकी एज जो है 40 प्लस हो चुकी है तो, क्योंकि 27 अप्रैल 2026 के बाद जन्म प्रमाण पत्र जो है आसान प्रोसेस से नहीं बनेगा, क्योंकि 27 अप्रैल 2026 के बाद जन्म प्रमाण पत्र मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, यह सबसे मजबूत पहचान प्रमाण माना जाता है, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र जो है सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। उसके बाद आगे देखिए, अगर अभी तक नहीं बना है तो बनवाना समझदारी है, यानी कि अभी आप लोगों को बनवा लेना। उसके बाद देखिए नंबर 2 पे क्या बताया गया, स्कूल का रिकॉर्ड, चाहे आपने सिर्फ एक ही क्लास पढ़ी हो, अगर आप कभी भी स्कूल गए हैं, फर्स्ट क्लास तक आपने पढ़ा है, सेकंड क्लास तक पढ़ा है, थर्ड क्लास तक पढ़ा है, 5वीं क्लास तक पढ़ा है, 8वीं क्लास तक पढ़ा है, तो जो भी अटेंडेंस रजिस्टर होगा उसका आपको फोटोकॉपी निकलवा कर रख लेना है, क्योंकि वो भी जो है इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, स्कूल रजिस्टर की एंट्री या सर्टिफिकेट भी मान हो सकता है, यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि आप जो है स्कूल का रिकॉर्ड भी दिखा सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पर देखिए, वोटर आईडी कार्ड, अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है 1987 से पहले जन्मे लोगों के लिए वोटर आईडी पहचान और नागरिकता का प्रमाण माना जाता है। यानी कि अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है और आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि वोटर आईडी कार्ड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। उसके बाद आगे देखिए, पासपोर्ट, आपकी उम्र चाहे जितनी भी हो, पासपोर्ट बनवा सकते हैं आप, यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि पासपोर्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। तो अगर आपकी एज जो है 45 साल हो चुकी है, 50 साल हो चुकी है, 60 साल हो चुकी है, 70 साल हो चुकी है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी पासपोर्ट बनवा लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अभी जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। तो अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप लोग जो है पासपोर्ट बना लीजिए, क्योंकि पासपोर्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। उसके बाद आगे देखिए, अपने सभी पुराने दस्तावेज जो है संभाल कर रखिए, यानी कि अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो आपको संभाल कर रखना है। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा हुआ है तो आपको जो है संभाल कर रखना है। और यहाँ पे देख सकते हैं साथ में लास्ट में ये भी बातें बताई गई है, किसी भी यूट्यूब या व्हाट्सएप अफवाह पर जो है ज़्यादा ध्यान ना दे, क्योंकि अभी लगातार जो अफवाह फैलाई जा रही है कि जो 1987 से पहले पैदा हुए हैं उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, उनको भारत से निकाल दिया जाएगा, उनको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा। बट इस वाले नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि साफ साफ बताया जा रहा है कि आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। उसके बाद आगे देखिए, जब तक सरकारी या कोर्ट का लिखित नोटिफिकेशन ना आए तब तक किसी भी डराने वाली बात पर जो है ध्यान ना दे। अगर कोई भी मीडिया कर्मी आपको बताता है कि आप लोग ये दस्तावेज तैयार कर लें, वो दस्तावेज तैयार कर लें, तो आपको दस्तावेज जरूर तैयार करना है। और मैंने 4 जो है दस्तावेज के बारे में बताया कि सबसे पहले जन्म प्रमाण पत्र तैयार कर लीजिए, अगर आपका नाम जो है स्कूल के रिकॉर्ड में है तो वो निकलवा लीजिए, वोटर आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए, पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। यही 4 जो डॉक्यूमेंट्स है 1987 से पहले वाले के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों ने 4 में से एक भी दस्तावेज तैयार नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जो है तैयार कर ले। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इतना शेयर करें कि पूरे भारतवासियों तक ये वाली वीडियो पहुँच जाए, ताकि जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग सीनियर सिटीजन हैं जो अभी अपने दस्तावेज को लेकर परेशान हो रहे हैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहे हैं, ब्लॉक का चक्कर काट रहे हैं, उनको समझ में आ जाए कि असल में चल क्या रहा है, हमें कौन सा दस्तावेज तैयार करना है, हमें कौन सा दस्तावेज तैयार नहीं करना है। ज्यादा लोगों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। व्हाट्सएप हो या फिर एक्स हो या फिर फेसबुक पर कोई भी अपडेट आती है, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती है आप लोगों को बिल्कुल
बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है। कोई भी मीडिया कर्मी, कोई भी यूट्यूबर की बातों पर बिल्कुल भी जो है विश्वास नहीं करना है जब तक सरकार के द्वारा, जब तक कोर्ट के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाती है। तो ये थी आज काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। सलाम अलैकुम।